हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम MBA SOL सेमेस्टर 3 का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका एग्ज़ाम पैटर्न और PYQ डिस्कस करेंगे। पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और पार्ट ए करना मैंडेटरी है और पार्ट बी में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 4 करने हैं। तो पार्ट ए में ऑब्वियसली केस स्टडी आपकी है, हैव ए टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टिंग इनोवेशन एंड एक्सपेंडिंग मार्केट रीच। अच्छा, इसमें क्या है जी, इन द रेपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के टाइम पर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका जो लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है। तो इसमें हैविट टेक्नोलॉजी ने जो है वो एक वन ऑफ द ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इनोवेशन में और ब्रांड डेवलपमेंट में काम करता है। ये जो टेक्नोलॉजी है 1990 में बनी थी एज द मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लॉपी डिस्क बनाने की मैन्युफैक्चरर थी। Havit Technology has since transformed into a leading provider of smart devices ranging from wireless headphone to smart watches। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अपना प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करा और नई चीज़ें ऐड करी। सेंट्रल टू इट्स सक्सेस हैज़ बीन द स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी through trademarks and patents. By registering trademarks such as Havit and Hackey internationally through WIPO's Madrid system, the company has safeguarded its brand identities and differentiated its product in global market। अब इन लोगों ने जैसे जैसे ये लोग डेवलप हुए तो उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिए, जिसकी वजह से पूरे जो मार्केट है इनकी अलग ही पहचान बन गई इस कंपनी की। एडिशनली हैविट टेक्नोलॉजी हैज सिक्योर्ड पेटेंट फॉर इट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंश्योरिंग एक्सक्लूसिवली एंड प्रिवेंटिंग इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर। तो उन्होंने पेटेंट्स वगैरह के भी उस राइट ले लिए। तो ये केस स्टडी एक आपके सामने गिवन है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डज हैविट टेक्नोलॉजीज यूज ऑफ ट्रेडमार्क्स कंट्रीब्यूट टू ब्रांड रिकग्निशन एंड मार्केट डिफरेंशिएशन इन द हाईली कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ट्रेडमार्क लेने से किस तरीके से ये जो कंपनी है ये और कंपनियों से अलग हो गई, किस तरीके से इसने मदद करा कि इसकी ब्रांड अलग ही पहचान में आए आज की कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में, वो आपको बताना है। और what role do patents play in protecting Havit Technologies technological innovation and how do they enhance the company's competitive advantage। पेटेंट्स ने किस तरीके से कंपनी को और एडवांटेज दिया और किस तरीके से इसके जो इनोवेशन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उसको सेव करके रखा, वो आपको बताना है पार्ट ए बी पार्ट में। ठीक है, ये 4 पार्ट पूछे हैं तो 5 मार्क्स का एक पार्ट है। और हाउ माइट स्पाइल ओवर इफेक्ट्स have Havit Technologies patent technologies benefit other firm or industries and what mechanism exists to ensure appropriability of these spillovers, or in what ways does Havit Technologies international trademark registration strategy enable it to expand its market reach and what challenges might the company face in enforcing its intellectual property rights across diverse jurisdictions। तो ये केस स्टडी है पार्ट ए की। इसके बाद हम पार्ट बी में आते हैं जिनमें कोई 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द सोलो ग्रोथ मॉडल्स आइडिया ऑफ स्टेडी स्टेट, इन व्हाट वेज डज द मॉडल प्रेडिक्ट दैट इकोनॉमिक्स विल इवेंचुअली कवरेज टू दिस स्टेट, टॉक अबाउट हाउ पॉपुलेशन इंक्रीज, सेविंग एंड टेक्निकल एडवांसमेंट अफेक्ट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। उसके बाद है व्हाट डिस्टिंग्विशेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ कॉम्प्लेक्स multifaceted concept from the simpler one-dimensional perspective of economic growth। Furthermore, do you believe that achieving growth alone is sufficient for the development? Discuss your reasoning। उसके बाद है दोस्तों, how do the Gini coefficient and the Lorenz curve function as a tool to measure income inequality within a society? Furthermore, explain how the shape of the Lorenz curve would reflect this scenario। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको डिफाइन करना है कुजिन्स कर्व को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट को। उसके बाद है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इट्स implication for economic growth, what condition must be met for a country to effectively harness its demographic dividend। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ intellectual property rights, what are the main types of IPR and what specific form of protection do they offer to creators and inventors।
उसके बाद लास्ट है डिस्कस द इकोनॉमिक रैशनल बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ डू आईपीआरस स्टिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन द इकोनॉमी। ये आप लोगों का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है एमबीए सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।